Witness the business automation which you are trying to achieve but fails always. टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने से बिजनेस में कभी भी मुश्किल आ सकती है। कोरोना काल में ये सभी फील कर चुके हैं। बिग कॉर्पोरेशंस लाइक नोकिया, कोडैक तो बंद हो गई बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करने से ही मना कर दिया था। पर बिजनेसेस आज कंफ्यूजन में है कि कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बने जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी बीट करने में हेल्प करे। हाय, आई एम अनुभव माहुले, बिजनेस ऑटोमेशन एंड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट। एक ऐसा बिजनेस ऑटोमेशन जो कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो, खुद ही बताए बिजनेस में कहाँ क्या गलत हो रहा है, आपके बिजनेस के 100% रिक्वायरमेंट को पूरा करे, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी ना हो। आज हम ऐसे ही ऑटोमेशंस देखेंगे जो हमने अपने क्लाइंट्स पर इंप्लीमेंट किए हैं। काफी हार्डवर्क लगा, टाइम लगा, क्लाइंट्स ऑल्सो गेव अस द फ्रीडम टू ट्राई न्यू थिंग्स और हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को हमने बीट भी किया, उनकी एक्सपेक्टेशन से हम बढ़कर आगे निकले। आज के फास्ट मूविंग मार्केट की डिमांड ही है कि बिना टेक्नोलॉजी यूज किए कोई भी बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। यू डू नॉट बिलीव मी? तो आप देख लीजिए, जितने स्टार्टअप्स हैं आज, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हैं। फंडिंग भी उन्हीं स्टार्टअप्स को मिल रही है जो टेक्निकली एक्यूब्ड हैं, एडवांस्ड हैं। अब एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है मार्केट में। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि एक्सपीरियंस बौना हो चुका है। आप ये खुद फील कर सकते हैं। और इस टेक्निकल चेंज को बहुत से बिजनेस अडेप्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है और उनके लिए टाइम निकाल पाना बिजनेस से वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो करना चाहते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें इसकी, पर उन्हें पता होना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही है, स्पेशली डेटा का। दैट्स ऑल्सो मीनिंगफुल बिजनेस डेटा। मेरा एक सजेशन रहेगा सभी बिजनेस ओनर्स को, अगर आपका बिजनेस नया है तो डेटा गैदर करना शुरू कर दीजिए अभी से। और अगर आपका बिजनेस पुराना है, 30-40 साल ओल्ड है, तो डेटा एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। सारी स्ट्रैटेजीज यहीं से निकल के आती हैं, यहीं से बनती हैं। मोटा मोटा, हल्का फुल्का, मालूम है वाले वातावरण से बाहर आइए, क्योंकि सुई कितनी भी छोटी हो, जब चुभती है तो चीख निकाल ही देती है। और ऐसे कहने वाले बिजनेस ओनर्स कि हमारा तो फैमिली बिजनेस चला आ रहा है पिछले 40 सालों से, उन्हें भी बताना चाहूंगा, नोकिया वाज नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी फॉर स्ट्रेट 14 ईयर्स। टेक्निकल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया। आज ढूंढने से भी आप नोकिया का मोबाइल निकल जाओ, मार्केट में नहीं मिलेगा। फिनलैंड, एक पूरी की पूरी कंट्री की जीडीपी हिल गई थी नोकिया के डूबने से। कोडैक जैसी कंपनी ढेर हो गई मार्केट में बिकॉज वो डिजिटल कैमरा पर शिफ्ट नहीं हुए। ऐसे हजारों एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। इतने बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये किसी भी बिजनेस के साथ हो सकता है। और मुश्किल और मौत कभी भी अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते। सो आज हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बने जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी बीट करने में हेल्प करे, ये हम लोग देखने वाले हैं। आई विल टेक अ स्टैंडर्ड ऑटोमेशन ऑफ एन एफएमसीजी प्रोडक्ट, उसकी सेल्स से कैसे इनसाइट्स निकल सकते हैं वो हम एक बार देखेंगे। आई एम ऑन माई डेस्कटॉप एंड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मैट्रिक्स एंड मार्जिनल गेन्स जो कि मैं इतने टाइम से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे अभी राइट नाउ डैशबोर्ड। हम इसमें ये चेक करने वाले हैं कि हमारा जो फील्ड सेल्स विजिट्स हैं, जो सेल्स टीम फील्ड सेल्स कर रही है, जो सेल्स टीम हमारी कस्टमर्स पे विजिट्स कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे विजिट कर रही है, उसका क्या बिहेवियर है हमारे अभी बिजनेस में। रेवेन्यू पर आउटलेट या रेवेन्यू पर कस्टमर हमारा, उसका क्या नेचर है, मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू ग्रोथ हमारा कितना है और मंथली टारगेट अचीवमेंट हमारा किस तरह का चल रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग पैनल पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, 100% कस्टमाइजेबल एंड जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं सब की सब इसके अंदर से ही निकल के आती हैं। जितनी स्ट्रैटेजीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि शुरू में तो ये डैशबोर्ड्स नहीं होते हैं, पहले हम जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज से, अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट इन्फॉर्मेशन से जो हम स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग पैनल्स उसके बाद ये क्रिएट होते हैं और उसके बाद हम जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं यहाँ से उसको ट्रैक करते हैं और उसमें ही हम इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं। एमएसएमई में क्या होता है, इस तरह की ट्रैकिंग होती नहीं है जनरली देखने में, और ये माइक्रो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा ग्रोथ आ रहा है नहीं आ रहा है,
हैं, प्रॉफिट हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हमारे मार्जिनल गेन्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जनवरी की रिपोर्ट है। इट वॉज अ न्यू मार्केट फॉर अस। ये मेरे लिए एक नया मार्केट था, मेरे क्लाइंट के लिए। तो आप देखोगे कि एवरेज सेल्स कॉस्ट बहुत कम है, 9 ही है। एंड एवरेज रेवेन्यू आप देखो, जस्ट स्टार्टअप हुआ था तो 2,500 रुपये का ही एवरेज रेवेन्यू है। वहीं पे हमने टारगेट, क्योंकि हमारे लिए नया मार्केट था, इनिशियली हमने ग्रेस पीरियड भी रखा था इसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। और हम बैंग ऑन इस मंथ में, जनवरी में हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हम अप्रैल से हमारे इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए बहुत बड़े प्लान्स थे। अब आप देखोगे कि हमने जो टारगेट रखा था वो सिर्फ 10 लाख रुपए का था। ये दिख रहा है आपको, 10 लाख रुपए का ही टारगेट हमने रखा था, और उसमें अगर मैं देखूँ तो मेरा अचीवमेंट है 6 लाख रुपए का। ठीक है, बहुत सी चीज़ें पैरेलली चल रही होती हैं, सबको ऑटोमेट करना, ट्रैक करने में इनिशियली प्रॉब्लम्स तो आती हैं, टीम को ट्रेन करने में, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके वजह से हमेशा फर्स्ट मंथ में तो डाउन ही रहता है। तो यहाँ आप देखो कि मैंने -41%, मतलब 60% ही अचीवमेंट है मेरा अप्रॉक्सीमेटली। देखो यहाँ पे आप दिखा रहा है, मेरा गोल था 10 लाख का, मेरा अचीवमेंट है 6 लाख का, -41% की मैं माइनस में हूँ। अब यहीं पर आप देखो कि जनवरी में मेरे पास ग्रोथ 0 है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट मार्केट था, 6 लाख का रेवेन्यू है, और मेरा कंट्रीब्यूशन अभी तक में ये 12% का है। इधर आप देख रहे हो मेरा टारगेट था 10 लाख का, और मेरा अचीवमेंट है 6 लाख का। वहीं जैसे ही मैं फेब में जाता हूँ, ये मेरे फेब में मैं आ गया। फेब में मेरी रिपोर्ट क्या कह रही है कि मैंने एवरेज सेल्स कॉस्ट जो है मेरी डबल हो गई, सीधे 9 से 19। और वहीं आप देखोगे कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी डबल हुआ है, कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास होना चाहिए था, 4,400 के आसपास आ गया। 25 लाख्स का टारगेट था मेरा, ये देखिए यहाँ पे 25 लाख्स का टारगेट था, मेरा अचीवमेंट है 21 लाख्स, मतलब 88-89% का अचीवमेंट लेकर चल रहा हूँ। बट गज़ब की बात यह है कि फेब में मेरा ग्रोथ देखो आप, ग्रीन में ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाते हैं, जब मार्जिनल गेन्स सेट करते थे ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे। 264% का ग्रोथ है मेरा, 6 लाख से सीधे 21 लाख पे गिरा मैं, देख पा रहे हो आगे आप, यहाँ पे भी देखो आप। फेब में मेरा 25 लाख्स का टारगेट था, मैं 22 लाख्स अप्रॉक्सीमेटली पे आ चुका हूँ। ये मैं सेल्समैन वाइज भी देख सकता हूँ, मार्केट वाइज भी देख सकता हूँ, और सिटी वाइज भी देख सकता हूँ, आउटलेट वाइज भी देख सकता हूँ, कस्टमर वाइज भी देख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा। अब आप ये देखिए कि मार्च में ये कंप्लीट हुआ नहीं था वैसे, ये इस पर भी क्योंकि मार्च पूरा मंथ ही कंप्लीट नहीं हुआ था। बट अगर मैं मार्च में जाता हूँ तो मेरे एवरेज सेल्स कॉल्स 19 से 21 हुए, और मेरा रेवेन्यू देखो कितना जंप हो गया, 4,400 से सीधे 5,300 के अप्रॉक्सीमेटली। अब मेरा जो टारगेट था वो था 30 लाख का, मैंने अचीव किया है अभी तक 18 लाख, 60% ही अचीवमेंट है मेरा। बट एक अच्छी बात यह है कि अब मेरा जो रिटेल आउटलेट्स हैं या जो मेरा कस्टमर है, वहाँ का जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है ना, वो बढ़ गया है। मेरी सेल्स कॉल्स भी बढ़ी हैं, एवरेज सेल्स कॉल्स, मेरे रेवेन्यू भी बढ़ा है, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और कभी कभी होता है कि फेब का स्पिल ओवर भी मार्च में आ जाता है, मार्च का कभी कभी अप्रैल में जाता है। बट ग्रोथ अगर मैं देखूं तो मेरा -14% का डी ग्रोथ में हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार 21 लाख का रेवेन्यू अचीव किया था ये, और इस बार मैं 18 लाख पे हूँ, तो इस वजह से। बट अगर मैं मंथली कंट्रीब्यूशन देखूँ तो 40% पे हूँ। मैं अभी भी 60% अचीव किया मैंने, बट अगर मैं इस मंथ में देखूँ, जैन फेब मार्च Q4 में देखूँ, तो मैंने 40% मेरा अचीवमेंट है, और अभी भी मेरे पास 10 से 12 दिन मार्च के पड़े हुए हैं, तो मैं बहुत आराम से सुपरसीड कर जाऊँगा इस बार। एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा प्लान, एक अच्छी ट्रैकिंग, एक अच्छा मार्जिनल गेन का मैकेनिज्म ही इंश्योर कर सकता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जाए, और वो इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में दिख रही है, ये लाइव है। अभी अगर बिलिंग होगी तो ये फटाक से फिर से अपडेट हो जाएगा। अगर सेल्स कॉल्स वहाँ पे हो रही हैं, हमारा सेल्समैन कर रहा है, तो ये एवरेज सेल्स कॉल्स बढ़ जाएगी, एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये होगा। मैंने टारगेट अपना पूरा सेट कर रखा है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी शीट है, वो उसको मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है। मेरा जैसे ही टारगेट मेरा कुछ भी अचीवमेंट आएगा, कुछ भी बिलिंग होगी, तो मेरा टारगेट और अचीवमेंट ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज स्मॉल स्नैपशॉट। मैं आपको पूरा डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता, बस ये छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लस इसी तरह से हम HR, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, फाइनेंस,
हर लॉजिस्टिक्स, हर चीज़ को हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऑटोमेशन के बाद आपके पास कम से कम 100, 120, 130 बिजनेस मैट्रिक्स जो आपके बिजनेस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। प्लस बिजनेस ना आपके मुट्ठी में आ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ कम हूँ, कहाँ ज़्यादा हूँ। कोई और अगर देखेगा ना कि मेरी बिलिंग 18 लाख की ही हुई है, मेरा रेवेन्यू 18 लाख का ही आया है, तो पैनिक में आ जाएगा, पैनिक करने लगेगा ना कि मैं यार टारगेट मैंने इतना सेट किया था, और ये टारगेट भी हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली सेट किया है। बट अगर मैंने 18 लाख का रेवेन्यू अचीव किया तो मैं ऑटोमेटिकली टेंशन में आ जाऊँगा कि यार ये क्या, मतलब कम क्यों है। बट यहाँ मैं अगर देखूँ तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या ऑटोमेशन में आ सकता है, क्या क्या ऑटोमेट हो सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं। सिंस कोविड आई हैव ऑटोमेटेड more than 56 businesses and they are still using our services. To be honest, I don't deal in bulk so as to maintain my services and my quality standards. And this automation is completely customized. It cannot be given to any other businesses. Let's see what can we automate. ये कुछ कॉमन ऑटोमेशंस मैं आपको बता रहा हूँ एंड दिस विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसमें कम से कम 50-60 मोर ऑटोमेशंस कैन ऐड अप। सम ऑफ देम कैन बी सीन इन अनदर वीडियो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो इज ऑन इट्स द एटीट्यूड विच मेक्स और ब्रेक्स बिजनेस. Don't blame the product or service. Before moving forward, join our WhatsApp broadcast list so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on my channel. Subscribe our Facebook, YouTube channel so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on our channel. And apart from that, these are the list of videos which you can see on my channel right now.